और ये अपनी दौलत पर ऐसे हाथ फेर रहा है। फिर छुरा निकला, जैसे मुर्गे को ज़बह किया जा रहा हो, ठीक उसी तरह कतरा करके ये खजाना लूटा जाता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। भैया वो बात तो ठीक है कि ऊपर वाला पेट सबका भरता है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि किन्ने मेहनत किया, जी तोड़ मेहनत की, रात दिन मेहनत की, जाने कहाँ कहाँ से रिसोर्स जुटाए, और जब उसकी धन संपदा इकट्ठा हुई तो उसे लुटेरे लूट गए। और उसको हम इस नज़र से देखें कि दास मलूका कह गए सबके दाता राम। भैया राम ने तो ऐसी शिक्षा किसी को नहीं दी। शहद, ये जो सोने की तरह चक्राकार एक अर्धगोला पेड़ से लटका हुआ है और धुआं फैल रहा है चारों तरफ, ये सोने जैसी चीज एक खजाना ही है, सोने से भी कीमती। सोना खाया नहीं जा सकता, लेकिन ये खाने वाली चीजें, सेहत के लिए अमृत प्रकृति ने दिया, और इसे बनाने वाले लाखों मधुमक्खियाँ दिन रात की मेहनत, इतनी कशमकश, खतरे उठाकर कितने मौत के मुंह में चली जाती है, इसे इकट्ठा करती है। और जब ये इकट्ठा हो जाती है तो ये देख लीजिए, ये लोग पहुंच गए हैं वहाँ पर, जायज़ा लिया, उनको जहर पिलाया जो इनके लिए अमृत लेकर आई, और अब उस जहर के असर से मधुमक्खियाँ या तो मर रही हैं या तो भाग रही हैं, और ये अपनी दौलत पर ऐसे हाथ फेर रहा है। फिर छुरा निकला, जैसे मुर्गे को ज़बह किया जा रहा हो, ठीक उसी तरह कतरा करके ये खजाना लूटा जाता है। थैलों में भर लेते हैं बेचने के लिए ऊंचे कीमत पर, क्योंकि इसकी नकल जाने कितनी देशों में मधुमक्खियाँ पालने के नाम पर बेची जाती हैं, जहर बेचा जाता है। और ये अमृत इस तरह उनके हाथ से, उनकी आंखों के सामने, उनकी कुर्बानी के ऊपर खड़े होकर ये खींच लिया जाता है, छीन लिया जाता है, और बाज़ारों में चला जाता है बिकने के लिए। इसे क्या कहेंगे? इस कत्लेआम पर, इस लूट पर, इस महालूट पर कोई FIR नहीं, कोई इंसानियत नहीं, कुछ भी नहीं, बल्कि आदमी अपनी पीठ थपथपा हुआ है कि हमने इतने लोगों को मारकर कितना बढ़िया धंधा किया आज।